हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ स्क्वायरिंग टेक्निक्स और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 6 डिजिट तक का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर, नाउ अगर सपोज़ करो हमको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो ये हम एक टेक्निक पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक और टेक्निक है जिसको हम लोग देखते हैं। सपोज़ करो 28 का स्क्वायर निकालना है। नाउ 28 से हम देखेंगे 28 किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में, राइट। तो 28 किससे नज़दीक है ज़्यादा, 30 से नज़दीक है। ओके, तो ये 30 से नज़दीक है। कितना ज़्यादा है, 2, और 28 से 2 कम कौन सा नंबर होगा, 26, राइट। तो 26 इंटू 30 ये करना आसान है। ओके, सो 26 इंटू 30, आप 26 इंटू 3 करके एक ज़ीरो उसमें ऐड कर दो, सो इट विल बी 78 और ज़ीरो ऐड कर देंगे, प्लस कितना हम नंबर कितना नंबर ज़्यादा था, 2 नंबर ज़्यादा था, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 784। एक और देखते हैं 27 का। सो 27 किससे नज़दीक है, 30 से नज़दीक है। कितना है, 3, राइट। और 27 से 3 कम कितना है, 24। तो 24 इंटू हम लोग करेंगे 30, दैट इज़ 72, ठीक है, और ज़ीरो ऐड कर देंगे। फिर ये कितना ज़्यादा था, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो ये कितना आएगा, 729। ओके, सो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक ये भी टेक्निक है, और पहले भी हम एक्चुअली बता चुके हैं, 50 का हाफ करके उस तरह से भी निकाल सकते हैं। नाउ अगला है कि 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी टर्म के पहले लास्ट में 5 हो, कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सपोज़ करो यहाँ पे नंबर है n, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है n इंटू n+1, और यूनिट और टेंस प्लेस पे आएगा 25। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, तो 2 इंटू 2 + 1 25, तो ये कितना आएगा, 625। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 55 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, 5, दैट इज़ 5 इंटू 5 + 1 25, तो ये कितना आएगा, 6 5 30, 3025। तो इस तरह से किसी भी टर्म के एंड में 5 रहे तो उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले हम एक बेसिक देख लेते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8, 64, 9, 81 and 10, 100। ओके, उसी तरह से तुम 11 से लेके तुम 12 तक का भी 20 तक का भी लिखो, या 31 से तुम 40 तक का लिखो। जैसे कि 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144। ओके, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करो, कभी भी तुम स्क्वायर करोगे उसका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो हमेशा सेम आएगा। जैसे तुम 12 का स्क्वायर करो, इसमें क्या है 4, और 2 का स्क्वायर कर रहे हो, इसमें आ रहा है 4, और 12 का भी स्क्वायर करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 4। 5 का स्क्वायर करोगे, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 5। 15 का भी स्क्वायर करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 5। ओके, उसी तरह से तुम अभी हम लोग निकाले थे 27 का, राइट। तो 27 का भी स्क्वायर निकाले थे तो कितना आया था, 729।
ओके, अभी हम जस्ट फाइंड किए थे 27 का स्क्वायर कितना था 729। इसके एंड में कौन सा नंबर है 9, इसके भी एंड में कौन सा नंबर है 9। ओके, तो अगर यूनिट प्लेस पे अगर तुम्हारा नंबर तुमको पता है तो तुमको पता चलेगा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी नंबर तुमको पता चल जाएगा। और एक और चीज़ तुम नोटिस करो यहाँ पे, इफ़ एट ऑल किसके यूनिट प्लेस पे सेम नंबर आ रहा है, देखो 1, और किस पे आ रहा है 9 के, राइट, 4 और 8, 3 और 7 के, 4 और 6 के, 5। ओके, तो अगर तुमको सपोज़ करो स्क्वायर रूट किसी चीज़ का भी दिया हुआ है और उसका यूनिट डिजिट पे 6 है, उसके यूनिट, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर इसका यूनिट प्लेस पे 6 है, यानी कि किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, जिसका भी स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि इसके स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है 6 आता है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर रहेगा तभी होगा। सपोज़ करो 19, अब 19 का तुम स्क्वायर रूट करोगे तो नहीं आएगा, राइट, परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं आएगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम इसका फाइंड कर सकते हैं। अगर 1 4 5 6 9 0 अगर ये 6 डिजिट रहेगा तभी उसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। ओके, यानी कि 2 3 7 8, अगर किसी भी नंबर के एंड में ये नंबर रहेगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। देखो 2 3 7 8 किसी भी नंबर के एंड में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। सपोज करो और तुमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 6 2, तो इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ओके, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 2 जिसके भी एंड में यूनिट प्लेस पे नंबर रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 9 6, तो ये किसका स्क्वायर रूट है हम कैसे पता करेंगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो देखो सबसे एंड में कौन सा डिजिट है 6। ओके, तो 6 किसके एंड में आता है, 6 आता है 4 के स्क्वायर के एंड में या 6 के स्क्वायर के एंड में। 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, तो 4 और 6 के अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड में क्या आएगा 6। अब देखो हम ये वाला नंबर लेते हैं। ओके, अंतिम का 2 नंबर पहले हम लेंगे और उसमें यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे ये 4 का स्क्वायर है या 6 का स्क्वायर। और फिर जो बचा खुचा जो नंबर है इस साइड, और जो बचा खुचा नंबर है उसका हम लोग देखेंगे। जैसे ये 12 है, 12 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि किसके बीच में आ रहा है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, तो हम कम वाला लेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 से कौन सा ऐसा नंबर है कम जिसका स्क्वायर पॉसिबल है, दैट इज़ 9, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। तो या तो ये 34 का स्क्वायर रूट होगा या तो 36 का स्क्वायर रूट होगा। अब हम कैसे पता करेंगे ये 34 का स्क्वायर रूट है या 36 का स्क्वायर रूट है। देखो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर कैसे निकलता है अभी हम बताते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 25। तो n क्या है यहाँ पे 3 इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 25 कितना आएगा 1225। अब देखो ये नंबर 1225 से बड़ा है, यानी कि 35 का स्क्वायर 1225, तो ऑब्वियसली ये किसका स्क्वायर रूट होना चाहिए 36 का स्क्वायर रूट होना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट है 7921। तो देखो इसके एंड में क्या है 1, यानी कि किसके एंड में 1 आता है 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट का 2 डिजिट सिलेक्ट करेंगे और ये 2 डिजिट। 79 किसके स्क्वायर के बीच में आता है 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये किसके बीच में आता है 8 और 9 के, हम कम नंबर वाला लेंगे 8, यानी कि इसका स्क्वायर या तो 81 होगा या तो 89 होगा।
देखो ऐसे ही पता कर सकते हैं, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 79 किसके करीब है, 81 के करीब है, इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे 85 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 85 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 8 + 1 दैट इज़ 9, 25, 8 9 जा 72, 25। अब 7725 ये इससे बड़ा है, राइट, तो बड़ा है तो आंसर क्या रहेगा, ये होगा। नेक्स्ट है 2116, तो 6 किसके एंड में आता है, 4 के एंड में आता है और 6 के एंड में आता है। ठीक, तो लास्ट का हम 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, पहला 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे। तो किसके एंड में आता है 6, 4 क्या आता है 6 क्या आता है, और 21 किसके स्क्वायर के करीब है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 का स्क्वायर हम कम वाला लेते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 44 होगा या तो 46 होगा। अब देखो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो ये किसके करीब है, 25 के करीब है, तो कौन सा आंसर होगा 46। देख लेते हैं, 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 5, 25, 2025, ठीक है, यानी कि ये किसका है स्क्वायर रूट 46 का, क्योंकि ये नंबर क्या है इससे ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वाला सिलेक्ट करेंगे 46। नेक्स्ट है 7569, तो 9 किसके एंड में आता है, 9 आता है 3 के एंड में और 7 के एंड में, ठीक, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, तो हम 2 डिजिट करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस डिजिट का सिर्फ यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 9, तो या तो इसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब आते हैं 75 पे, 75 के पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 8 का स्क्वायर होता है, दैट इज़ 64, तो ये 83 होगा या 87 होगा। अब देखो 85 का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 9, 25, 7225, ओके, तो ये नंबर इससे ज़्यादा है, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 87 का स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट है 9216, तो देखो इसके एंड में क्या है, पहले तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके एंड में क्या है 6 है, 6 किसके एंड में आता है, 6 के एंड में आता है 6 6 36, और किसके एंड में आता है 4 के, राइट, 4 और 6। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है 92, 9 9 जा क्या आता है 81, और 10 10 × 10 100, ओके, तो इसके पहले कौन सा स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, दैट इज़ 9 × 9 81, ठीक है, तो या तो ये 94 होगा या तो ये 96 होगा। 95 का स्क्वायर कितना आता है, 9 × 10 25, ये आएगा 9025, तो देखो 9025 ये नंबर इससे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा 96 का स्क्वायर होगा। अगला है 5 डिजिट नंबर, दैट इज़ 12769, तो देखो इसका लास्ट का 2 हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके एंड में क्या है 9 है, 9 किसके एंड में आता है 3 के लास्ट में आएगा और 7 के लास्ट में आता है, 7 का स्क्वायर के लास्ट में आता है। फिर यहाँ क्या बचा 127, तो 127 के पहले कौन सा स्क्वायर होता है, दैट इज़ 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, ओके। अब ये या तो 113 का स्क्वायर है या तो 117 का स्क्वायर है, तो 115 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज़ 11 × 12 25, तो 11 × 12 कितना होगा 132, ठीक। तो देखो ये नंबर इससे कम है, राइट, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कम वाला सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 113 इसका आंसर है। अगला है 6 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला नंबर को हम, लास्ट का 2 नंबर को हम सेपरेट कर देंगे। तो इसके एंड में क्या है 6 है, 6 किसके लास्ट में आता है, या तो 4 के लास्ट में आएगा या तो 6 के लास्ट में आएगा, राइट। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इस नंबर को लास्ट जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट है उसको हम देखते हैं कि किसके स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में होगा 5 और 6 के स्क्वायर में होगा, 5 5 जो 25, तो हम कम वाला नंबर लेंगे, दैट इज़ 5, ओके, यानी कि हमको स्टार्टिंग का डिजिट मिल गया और एंड का डिजिट मिल गया, ठीक है, और मिडिल का हमको अब डिजिट फाइंड करना है। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये 25 - 29 करेंगे तो 29 - 25 करेंगे तो कितना आएगा 4, ओके 4, और कौन सा बचा बीच का डिजिट बचा 8 1, ठीक है 8 1। अब हमको जैसे स्क्वायर रूट हम निकालते थे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे।
स्टार्टिंग क्या डिजिट था यहाँ पे 5, हम इसको क्या करेंगे डबल कर देंगे, यानी कि 5 × 2 10। ओके, अब लॉन्ग डिवीज़न रूल हम कैसे करते थे, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 400 टाइम्स में आएगा। 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 500 से एक्सीड कर जाएगा, हमको क्या करना है एक्सीड नहीं करना है, इससे कम रखना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मिडिल टर्म इसका क्या हो गया 4। ओके, नाउ अब हम चेक करेंगे कि ये 544 आंसर होगा या 546 आंसर होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इस सारे डिजिट को हम ऐड कर देंगे। 2 + 9 8 + 2 10, 9 + 1 10, 20, 21, 27। अब हम इसको ऐड कर देंगे 2 + 7 कितना होगा 9। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये टर्म होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, 5 + 4 कितना होगा 9, 9 + 4 दैट इज़ 13। ओके, अब 13 में भी हम क्या करेंगे, 1 + 3 क्या होगा 4, हम इस 4 का स्क्वायर कर देंगे दैट इज़ 16। 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, इसी के लिए हम इसके रिजल्ट के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। उसी तरह से 5 + 4 + 6 कितना आएगा 15। 5 + 1 6, 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 36। 3 + 6 9, तो ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, यानी कि किसका स्क्वायर हो गया 546 का स्क्वायर होगा। अगला है 113569, ये भी क्या है 6 डिजिट नंबर है। तो हम क्या करते थे, स्टार्टिंग का 2 नंबर को हम सेपरेट कर देते थे, सॉरी इंड का 2 नंबर को हम सेपरेट करते हैं। तो देखो इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 9, 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या तो 7 के स्क्वायर में आएगा, राइट। तो इसका यूनिट प्लेस का तो हमको नंबर पता चल गया। अब क्या करना है, अब आते हैं स्टार्टिंग के 2 डिजिट के पास। तो ये किसके स्क्वायर के पास है, 3 के स्क्वायर के पास है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये एक्सीड कर जाएगा इस नंबर को, इसलिए हम 3 का स्क्वायर रखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग डिजिट कौन सा होगा 3 होगा। अब हमको फाइंड करना है सेंटर वाला डिजिट। तो ये क्या है 3 का स्क्वायर हम किए थे, ठीक है। तो 3 का 11 - 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 11 - 9 कितना हो जाएगा 2। बचा कौन सा डिजिट 3 और 5, 3 और 5। यहाँ पे कौन सा नंबर था 3, हम क्या कर देते हैं इसको डबल कर देंगे, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। ओके, तो हम कितने टाइम्स में करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न रूल में हम क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके करीब आ जाए, बस हमको एक बार ये करना है। तो ये कितना आ जाएगा, सपोज 63 टाइम्स 63 × 3 करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 189। और अगर 64 करेंगे, ओके, तो 64 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 240 एक्सीड कर जाएगा। तो ये क्या आएगा 189, कितने टाइम्स में किए 3 टाइम्स, यानी कि सेंटर वाला डिजिट कौन सा होगा 3। अब हमको क्या करना है, अब हमें इस पूरे डिजिट को ऐड करना है। तो पूरे डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 1 10, 9 10 25, 2 + 5 इज़ 7। इसको भी हम ऐड कर देते हैं, 3 + 3 + 3 दैट इज़ 9, और 3 + 3 + 7 दैट इज़ 13। इसको हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। अब देखो 8 + 1 इज़ 9, 1 + 6 इज़ 7, यानी कि किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो इससे मैच कर रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 337। नेक्स्ट डिजिट है 386884। लास्ट का 2 डिजिट हमें सेपरेट कर देंगे। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 4, तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब देखो स्टार्टिंग का 2 डिजिट, तो स्टार्टिंग का 2 डिजिट, इससे पहले कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, दैट इज़ 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो स्टार्टिंग का हमको नंबर पता चल गया। ओके, तो 38 - 36 कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और कौन सा नंबर है 68। ठीक है, 2 के बाद कौन सा नंबर लेफ्ट था 68। अब हम
लॉन्ग डिवीज़न रूल मेथड लगाएंगे। स्टार्टिंग नंबर कौन सा था 6, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके करीब आ जाएगा, दैट इज़ 2। ठीक है, 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 300 एक्सीड कर जाएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज़ कितना आ जाएगा 244, यानी कि इससे कम है। तो बीच में सेंटर डिजिट कौन सा होगा 2। अब देखो इस सारे डिजिट को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे कितना आएगा 8 8 16, 16 + 4 20, 26, 34, 37, 7 + 3 is 10 and 1 + 0 is 1। उसी तरह से हम इसको भी ऐड करेंगे 6 + 2 + 2 दैट इज़ 10, 1 + 0 इज़ 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। इसमें भी 8 + 2 10 + 6 16, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, 4 + 9 इज़ 13 एंड 1 + 3 इज़ 4। तो देखो ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, यानी कि कौन सा आंसर आएगा 622 इसका आंसर आएगा। अगला डिजिट है 7 8 6 7 6 9, तो इसका लास्ट 2 डिजिट हम अलग कर लेंगे। इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 9, तो 9 किसके एंड में आता है 3 के एंड में आता है और 7 के एंड में आता है। ठीक है, 7 के स्क्वायर के एंड में आता है। अब स्टार्टिंग का 2 डिजिट, तो स्टार्टिंग का 2 डिजिट किसके स्क्वायर के पास है, मतलब किसके इसके पहले किसका स्क्वायर पॉसिबल है, दैट इज़ 64। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 इसको इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 64 को सिलेक्ट करेंगे। तो 64 किसका स्क्वायर था 8 का, तो इसके स्टार्टिंग डिजिट कौन सा होगा 8। अब देखो 64, तो 78 - 64 कितना होता है 14, 78 - 64 इज़ 14। कौन सा डिजिट बचा 6 7। अब इस लॉन्ग डिवीज़न रूल में हम क्या करते थे, ये जो डिजिट है इसका डबल करते थे, दैट इज़ 16। अब हम यहाँ पे कौन सा डिजिट पुट करेंगे जो इसके करीब आ जाए, मतलब इससे जस्ट पहले आ जाए, इससे एक्सीड ना करे। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा 8, राइट। 9 टाइम्स में करेंगे तो ये इसको इसकी एक्सीड कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेंट्रल डिजिट मेरा कौन सा हो गया 8। ओके, तो अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 14 6 20 28 28 एंड 34 34 एंड 43, ये आएगा 43। 4 + 3 इज़ 7, इसको भी ऐड कर लेंगे 16 16 + 3 19, ऐड करेंगे कितना आएगा 10, दैट इज़ 1। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। अब देखो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 16 16 + 7 दैट इज़ 23, 2 + 3 इज़ 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे दैट इज़ 25, 2 + 5 इज़ 7। तो ये इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 887 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हम किसी भी 4 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट या 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, आप इसको एक बार आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो जल्दी आप इसके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। थैंक यू।